ध्यान एकाग्र सृष्टि रूप रूपायणम वरुण जल तुंग धरा समस्त ब्रह्मांड रचायतम। नहीं ठीक है, और क्या, आराम से निकलो, और क्या, जल्दबाजी नहीं। दोस्तों, किन्नर कैलाश यात्रा आज तीसरे सोमवार सावन के मैंने महादेव के दर्शन किए। महादेव दोस्तों, भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करना काफ़ी कठिन है। कहते हैं कंकर में शंकर, समस्त ब्रह्मांड में ये व्याप्त हैं। महादेव कैलाशवासी हैं। कैलाश पर्वतों के बीच एक ऐसा पर्वत जहाँ समय भी आकर थम जाता है। किन्नर कैलाश गगन चूमती ऊंची चोटियाँ, उनके मध्य एक विशाल पत्थरों से भरा मैदान, उसके पूर्वी छोर पर खड़ी शिला कहलाती है किन्नर कैलाश। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आए हैं किन्नर कैलाश महादेव की यात्रा करने। अभी है हम तंगलिंग गांव में, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं महादेव की इस अद्भुत अलौकिक यात्रा में। हर हर महादेव। हिमाचल की राजधानी शिमला से लगभग 220 किलोमीटर दूर जिला किन्नौर में ये यात्रा सतलुज नदी के किनारे बसे तंगलिंग गांव से शुरू होती है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी दुर्गम है। रास्ते में कई जगह रोड ब्लॉक था और हम इसे पार करते हुए आखिरकार पहुँचे तंगलिंग गांव। खूबसूरत पहाड़ी गांव तंगलिंग। यहाँ है महादेव का मंदिर और ये पूरा गांव सेब के बगीचों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ होता है यात्रा का पंजीकरण। ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अनिवार्य है। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेकर माँ गौरा को नमन करते हैं और शुरू करते हैं अपनी किन्नर कैलाश यात्रा। हर हर महादेव। अभी सुबह के 7 बजे हैं और आज सुबह 5 बजे से ही बहुत सारे श्रद्धालु चलना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये है पंजीकरण चेक पॉइंट। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है, एंट्री की जाती है। ये यात्रा 1 अगस्त से 28 अगस्त तक ऑफिशियली खुली है। प्रशासन पूरी देखरेख कर रहा है यहाँ पर यात्रियों की। तो ये है दोस्तों किन्नर कैलाश यात्रा। यहाँ पर गांव ख़त्म हो गया और अब हम पहुँच गए हैं कैलाश से आने वाली इस जलधारा के नज़दीक। और यहाँ से अब अपनी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे, बॉटल्स वगैरह सब फिलअप करके फिर यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे महादेव के श्री चरणों की ओर। हर हर महादेव। हर महादेव। दोस्तों, अभी पहुंच गए हैं तंगलिंग नाला और ये है तंगलिंग नाला और ये है तंगलिंग नाले पर बना एक छोटा सा लकड़ी का ब्रिज। अभी चढ़ेंगे हम ये चढ़ाई महादेव के किन्नर कैलाश यात्रा की। हर हर महादेव। दोस्तों, तंगलिंग गांव के साकरी छोर तक की दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर होगी और हमें यहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग ही गया। तो ये है दोस्तों सामने नज़ारा सतलुज रिवर का तंगलिंग गांव का। सुबह 7 बजे हम वहाँ नीचे गांव से चले थे और अभी 8:30 हो रहे हैं और अभी हम लगभग 3 किलोमीटर चढ़कर ऊपर आ गए हैं और सामने रिकांगपिओ और कल्पा का नज़ारा है। बादलों से घिरी हुई है पूरी किन्नौर घाटी। हर हर महादेव। दोस्तों, तो अभी चल रही है हमारी किन्नर कैलाश यात्रा। तो अभी हम लगभग 2 घंटे से पैदल चले हुए थे और अभी ले रहे हैं हम एक छोटा सा हॉल्ट। और ये देखिए आप, हम जहाँ पे थोड़ी देर आराम करने वाले हैं, ये है बहुत ही रोमांचक पॉइंट। एक बहुत ही बड़ा विशाल
स्टोन है जो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और सामने एक छोटा सा झरना नज़र आ रहा है और वहाँ ऊपर जॉर्गन पीक, अभी पीक तो नहीं दिख रही लेकिन ग्लेशियर दिख रहा है। मेरे साथ मोंटो आई है, मैं और मोंटो आई शायद कितना मोंटो आई कुछ मेरे को लग रहा है 12-13 साल के बाद इकट्ठा ट्रैक कर रहे होंगे। लास्ट ट्रैक हमने 2013 में किया था, शायद 10-11 साल हो गए। और किन्नर कैलाश ट्रैक मैंने मोंटो ने 2007 में किया था, लगभग 16-17 साल पहले। आज फिर जा रहे हैं हम, तो हर हर महादेव। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर किन्नौर जिले के इस मनमोहक दृश्य को आप उम्र भर नहीं भूल सकते। कैलाश यात्रा का ये सौंदर्य अपने साथ लाता है कठिन चढ़ाई। लगातार हर कदम के साथ आपको समुद्र तल से कुछ फीट ऊंचा करती ये सीधी खड़ी चढ़ाई इस यात्रा को सबसे कठिन बनाती है। हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते में। आज के दिन का ट्रैक लगभग 12 किलोमीटर का है और अभी हम 6 किलोमीटर का ट्रैक करके जंगल के बीच में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, कुछ ढाबे बने हुए हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो यात्रा में काफ़ी सुविधा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ट्री लाइन के ऊपर। यहाँ पर फॉरेस्ट ख़त्म हो गया है और सामने आप देख रहे हैं रिकांगपिओ, कल्पा और इस तरफ सतलुज रिवर के लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है रल्ली गांव। और अब वेजिटेशन भी चेंज हो गई है और इक्का दुक्का पेड़ अभी नज़र आ रहे हैं, और लगभग अब जंगल ख़त्म हो गया है और टेरेन चेंज होने वाला है। और बादलों के बीच में से सूरज भी झांक रहा है हल्का हल्का। तो ये है महादेव की किन्नर कैलाश यात्रा, जो इसी तरह के बहुत सारे जादुई दृश्यों से भरी हुई है। हर हर महादेव। तो दोस्तों चलते चलते अब हम पहुंचने वाले हैं गणेश बाग। वहाँ सामने ऊपर टेंट नज़र आने लग गए हैं। ये है गणेश बाग। और अभी अगर मौसम देखें तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चलिए अब धीरे धीरे, थोड़ा सा रह गया है ट्रैक हमारा गणेश बाग तक। आज की रात हम गणेश बाग ही रुकेंगे, कल सुबह जाएंगे किन्नर कैलाश महादेव के दर्शन करने। हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं गणेश बाग और टेंट हमने ले लिया है। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में बाहर का नज़ारा। है शाम का नज़ारा आशिकी बाग या गणेश बाग से। इस वक्त लगभग
300 के आसपास जो श्रद्धालु हैं आज का दिन जिनके लिए निर्धारित किया गया है यात्रा का, लगभग सभी अपने अपने टेंट्स में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों ये है गणेश बाग का टॉप जो है माँ काली का स्थान, और यहाँ से इस पहाड़ पर एक किनारे से चढ़ते हुए हम ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद ये जो धुंध है इसके बीच में से होता हुआ ये रास्ता पहुँचेगा किन्नर कैलाश। तो चलिए सुबह करेंगे हम महादेव के दर्शन, महादेव की कैलाश यात्रा। और दोस्तों इस बार मैं आपको बता दूं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो किन्नौर में जब आप यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं तो या तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर यहाँ तंगलिंग गांव में रजिस्ट्रेशन हो रही है, मेडिकल हो रहा है। उसके बाद आपको जो है एक वो नंबर दिया जाएगा। तो अगर आप उन 350 लोगों में आपको वो नंबर मिल गया तो आप यात्रा कंटिन्यू कर सकेंगे, नहीं तो आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप यहाँ गणेश बाग पहुँचेंगे तो एक बार फिर से आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो चेक भी होगा और उस पर एक टिक लगेगा ताकि आप अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से यात्रा पर जा सके दर्शन करने किन्नर कैलाश। और साथ ही मैं आपको बता दूँ टाइमिंग ऐसी है कि काफ़ी ऑड टाइमिंग है। गणेश बाग से दर्शन करने जाने के लिए जो टाइमिंग रखी है प्रशासन ने वो रखी है सुबह 1 बजे, मतलब आधी रात को 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक आपको यहाँ से निकलना है कैलाश दर्शन के लिए, और फिर दर्शन करके आप वापस यहीं पर दोपहर तक पहुँच जाएंगे। और बाकी तो दोस्तों हमारी चाल पे है और महादेव की इच्छा पे है कब हम पहुँचेंगे, कब हम दर्शन करेंगे और कितना समय हमें लगेगा दर्शन करने में। तो उसके साथ साथ ही फिर वापसी होगी। अगर आप 2 बजे तक दोपहर को वापस गणेश बाग पहुँच गए तो आप वापस नीचे तंगलिंग तक भी जा सकते हैं, और अगर आप लेट हो गए तो आप वापस यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों गणेश बाग या आशिकी बाग किन्नर कैलाश। हर हर महादेव। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार आशिकी बाग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल पहले यहाँ आया था तो मुझे यहाँ पर कुछ लोकल जो शेपर्ड थे वो मिले थे, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई थी इस पूरे रीजन के बारे में। तो किन्नर कैलाश जैसा कि नाम से ही प्रत्यक्ष है कि किन्नर, तो कहते हैं जो ये बाग था यहाँ पर यक्ष, गंधर्व, किन्नर इन लोगों का वास था और इनकी लीलाएं यहाँ पे होती थी, तो उसी वजह से इसे आशिकी बाग भी कहा जाता था। अब तो चलिए ना तो बुज़ुर्ग कोई मिल रहे हैं ना कोई इन्फॉर्मेशन कोई दे पा रहा है, पर ये ज़रूर है कि ये स्थान माँ काली का है और यहाँ से ऊपर शुरू होता है कैलाश का जो रीजन। ये रीजन जो है पूरा ये है साइलेंट जोन, यहाँ से ऊपर शोर करना, हल्ला मचाना अलाउड नहीं है। और गुफा से ऊपर का जो रीजन है वो पूरा स्लाइडिंग जोन है, लगातार वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स आते रहते हैं। तो ये है दोस्तों अभी का व्यू। बाकी कल सुबह जैसा भी हम शुरू करेंगे अपनी यात्रा तब मिलते हैं। और वो देखिए सामने रिकांगपिओ कल्पा। तो दोस्तों ये है जहरी कैंप साइट किन्नर कैलाश, और ये है हमारे भाई अभिषेक जो इस कैंप को चला रहे हैं और हमारे जैसे यात्रियों को पूरी सुविधा दे रहे हैं। तो जब कभी भी तो क्या, अभी अगले कुछ दिनों में यात्रा बंद भी हो जाएगी, तो अगले 20 दिन ये यात्रा चलने वाली है। तो आप लोगों को मैं इधर नंबर भी शेयर कर देता हूँ जहरी कैंप्स का। तो ये है जहरी कैंप, अश्विनी नेगी 8894043924। ये है हमारे जहरी कैंप्स, और मौसम वाकई काफ़ी जहरी हो रखा है। निकल रहे हैं किन्नर कैलाश की तरफ। यहाँ पे अभी कुछ जत्था आगे निकल गया है ऊपर की तरफ, और हम भी निकल रहे हैं। हर हर महादेव। तो ये है दोस्तों चेक पोस्ट, यहाँ पर पासेस चेक होंगे, रजिस्ट्रेशन कार्ड और मेडिकल। तो दोस्तों अभी सुबह के 5 बज गए हैं। हमने 3 बजे गणेश बाग से चलना शुरू किया था। 2 घंटे में हम इन गुफाओं के पास पहुँचे हैं। हर हर महादेव। दोस्तों दिन का उजाला हो गया है
और अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे गौरी कुंड। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और काफ़ी श्रद्धालु हमारे साथ चले हुए हैं, काफ़ी आगे भी निकल गए हैं। तो ये है व्यू इस वक्त धुंध में। और दोस्तों अब शुरू हो गई है हाई अल्टीट्यूड वनस्पति। ये जड़ी बूटियाँ देखिए क्या खूबसूरत, ये लाल कलर के पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। ये कोई जड़ी बूटी है, नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब इस पूरे रीजन में इसी तरह की जड़ी बूटियाँ हमें मिलने वाली हैं। हर हर महादेव। दोस्तों वो दिख रहे हैं नीचे टेंट्स। आज सुबह हमने अपना ट्रैक वहाँ से शुरू किया था और अभी हम इस अल्टीट्यूड पे आ गए हैं। यहाँ टेरेन भी बदल गया है, पथरीला रास्ता शुरू हो गया है। दोस्तों वहाँ सामने नज़र आ रहे हैं ब्रह्म कमल। तो ये है दोस्तों ब्रह्म कमल। किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में अभी हम गौरीकुंड से थोड़ा सा पीछे हैं और इन चट्टानों के बीच से गुजरता ये खूबसूरत पैदल रास्ता और इसकी खूबसूरती है इस ब्रह्म कमल और साथ में लगी हुई इन रंग बिरंगी जड़ी बूटियों से। हर हर महादेव। दोस्तों अभी हुए हैं हमें पहली बार महादेव के दर्शन माँ गौरी के इस बागीचे में से। गौरी कुंड से अभी हम थोड़ा पीछे हैं और महादेव ने हमें दर्शन दिए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों महादेव के दर्शन के साथ ही खुल गया है चारों दिशाओं का नज़ारा। तो ये है दोस्तों माँ गौरा का बागीचा, माँ गौरा का गौरी कुंड। और बागीचे में लगे हैं ब्रह्म कमल और ये देखिए खूबसूरत से और फूल। जय माँ गौरा, जय भोले भंडारी, हर 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 महादेव। रास्ता ऐसे ही इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होकर के निकलता है। ऐसी कोई परफेक्ट टेरेन नहीं है। इन्हीं पत्थरों में अलग अलग जगह पर निशान लगाए गए हैं। उसी के बीच से होते हुए आपको पहुंचना होता है महादेव के श्री चरणों में। तो ये है दोस्तों महादेव के दर्शन और ये है रास्ता इन बड़े बड़े पत्थरों चट्टानों के ऊपर से बना हुआ। तो ये है किन्नर कैलाश यात्रा का आखिरी पड़ाव गौरी कुंड का रास्ता। जय माँ गौरा। हर हर महादेव। तो ये है दोस्तों गौरी कुंड और ये है गौरी कुंड का अलौकिक नज़ारा।
चलिए माँ पार्वती के जल कुंड की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं किन्नर कैलाश की यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर। हर हर महादेव। और ये आखिरी चढ़ाई बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है। जय शंकर। हो गए दर्शन? आराम से आना, आराम से पकड़ के। आराम से आओ, आराम से बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल जहाँ मुझे लगता है मैं बैठ जाऊंगी। नहीं ठीक है, और क्या, आराम से निकलो, और क्या, जल्दबाजी नहीं। हर हर महादेव। पहुँच गए जी? हैं जी? हमने 3:30 वीडियो बनाते आ रहे हैं। हाँ, फिर बीच में धुंध बहुत आ गई, फिर हम थोड़ा देर रुक लिए। अच्छा, नीचे तो धुंध थी ना नीचे। हर हर महादेव दोस्तों। तो लगभग किन्नर कैलाश के बिल्कुल नीचे हम पहुंच गए हैं और यहाँ से नज़र आ रहा है रिब्बा गांव। बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं और महादेव वहाँ ऊपर विराजमान है। हर हर महादेव। वाह, आराम से करो। रुको मैं पकड़ता हूँ। जय भोलेनाथ। तो ये है दोस्तों कठिन चढ़ाई किन्नर कैलाश की। बहुत से श्रद्धालु दर्शन करके वापस आ गए हैं और धीरे धीरे वापस तंगलिंग गांव की ओर जा रहे हैं। और ये आखिरी का जो 1 किलोमीटर का रास्ता है ये बहुत ही कठिन है। बहुत से यात्री अपने साथ पॉटर्स हायर करके लाए हैं और पॉटर्स की भी हिम्मत है जो ऐसी डीप स्लांट्स पे जान जोखिम में डालकर सभी यात्रियों को दर्शन भी करवा रहे हैं और बिल्कुल सुरक्षित वापस नीचे भी ले जा रहे हैं। तो ये महादेव की ही कृपा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये है दोस्तों किन्नर कैलाश, महादेव शिव शंकर। हर हर महादेव। तो ये है दोस्तों किन्नर कैलाश, समुद्र तल से 6050 मीटर, किन्नौर ज़िले में स्थापित महादेव के 5 कैलाशों में से एक किन्नर कैलाश। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये शिला बिल्कुल एक अद्भुत और अनोखे चमत्कारी अंदाज में पर्वत के शिखर पर सदैव इसी तरह विराजमान रहती है, जिसका दृश्य कल्पा से और रल्ली गांव से भी देखा जाता है। और कहते हैं महादेव यहाँ दिन में अपना इंद्रधनुष के सभी रंगों को अपने ऊपर ले लेते हैं और कल्पा से ये 7 रंगों में अलग अलग समय में नज़र आती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। रक्तरुण केश भुजंग मुंडमाल धारणम, भालचंद्र बाघ अंग देह भस्म रामायणम, भावरुद्र ध्यान एकाग्र सृष्टि रूप रूपायणम, वरुण जल तुंग धरा समस्त ब्रह्मांड रचायतम, भक्ति भक्त साधनम मृत्यु मोक्ष कारणम, केदार भद्र वैद्य ईष्ट सोम प्रथम मुक्ति मोक्ष प्रदायणम, नाद शंख नृत्य नटराज रूप धारणम, अटल अमित अलख कैलाश स्वरूप पंकजम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव की महिमा शिव ही जाने। किन्नर कैलाश, यहाँ पहुँचना जितना कठिन उतने ही सरल यहाँ शिव के दर्शन। ये है किन्नर कैलाश। यहाँ शिवलिंग के रूप में खड़ी है ये शिला। एक ओर गहरी खाई तो दूसरी ओर पत्थरों की विशाल भूल भुलैया।
अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय कैलाश। हर हर महादेव। दोस्तों, पूरे देश से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और महादेव के दर्शन पा रहे हैं, अपना जीवन भी सफल बना रहे हैं। इस बार प्रशासन के द्वारा लगभग 1 महीने के लिए इस यात्रा को खोला गया है, तो लगभग पूरे देश से सभी महादेव के भक्त महादेव के दर्शन करने किन्नर कैलाश पहुंच रहे हैं। महादेव की भक्ति कठिन है, पर जो उसका हो गया वो हर कठिनाई पार कर जाता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, ये है अद्भुत अलौकिक दर्शन किन्नर कैलाश, महादेव के 5 कैलाशों में एक कैलाश किन्नर कैलाश। आज सावन का 3रा सोमवार और हम दर्शन कर रहे हैं किन्नौर में महादेव किन्नर कैलाश में। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं किन्नर कैलाश से वापस तंगलिंग गांव की तरफ और देखते हैं महादेव के अनोखे रंग। पूरे का पूरा जो व्यू है वो बिल्कुल बंद हो गया है, चारों तरफ धुंध छा गई है और ये आदेश है कि अब हम सभी भक्तों को महादेव के किन्नर कैलाश से वापस प्रस्थान करना होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये देखो भक्त के चेहरे पे खुशी, ये है सबसे प्रसन्न भक्त महादेव के। जय भोलेनाथ। तो ये है दोस्तों किन्नर कैलाश। हर हर महादेव। जय शंभू। सब पर कृपा बनी रहे महादेव की। हर हर महादेव। दोस्तों, ये रास्ता आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल सीधी खड़ी ढलान है। यहाँ पे रस्सी डाली गई है चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। तो दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि ये जो पत्थर है तो ये पूरा स्लाइडिंग जोन है, पर इन्हीं पत्थरों पर पैर रखकर हम कैलाश तक पहुँचते हैं। न जाने कितने योगी, साधु, संत यहाँ इन पत्थरों के रूप में हमें अपनी पीठ पर चढ़कर महादेव के दर्शन करवाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, गौरीकुंड और उसके साथ इस विशाल मैदान में बर्फ़ के ग्लेशियर पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं और कभी ये मैदान पूरा ग्लेशियर हुआ करता था। इसके बीच में एक और छोटी सी झील भी नज़र आती थी, पर अब केवल ग्लेशियर के ये हिस्से ही नज़र आते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, ये है गणेश गुफा के ऊपर का नज़ारा। सुबह जब हम आए तो अंधेरा था। ये पानी का नाला, कभी यहाँ एक बहुत ही विशाल ग्लेशियर हुआ करता था। प्रकृति से छेड़छाड़ या ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट यहाँ ऊंची चोटियों पर दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, गणेश बाग से गुफा तक का रास्ता हमने अंधेरे में कवर किया था, तो चलिए अब देखते हैं इसके बीच का नज़ारा। यहाँ से आगे ये रास्ता एक बार फिर खड़ी ढलान पर बना है और इसमें 5 नाले हैं जो बेहद ख़तरनाक हैं। ये सूखे नालों में कभी भी बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं और कभी भी इनमें फ्लड आ जाता है, तो ये काफ़ी डेंजरस और रिस्की सा पॉइंट है। इसे बड़ी सावधानी से पार करना होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, अभी किन्नर कैलाश यात्रा से लौटते हुए हमें यहाँ मिले हैं चंडीगढ़ के रहने वाले मन्नू साबी। जय शंकर जी। ये भी यात्रा में हमारे साथ ही थे। आज ही इन्होंने भी दर्शन किए, हमने भी किए। आज सोमवार का दिन है, सावन का ये 3रा सोमवार है। सभी भक्तगणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब मन्नू भाई से कहना चाहता हूँ कि मन्नू भाई हमारे लिए लाइनें गुनगुनाएं। जय शंकर शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोगों के सामने एक भजन रखना चाहूँगा, मेरा खुद का है। 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ उसकी। महादेवा देवा 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 है, महादेवा देवा 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 है, भोलेनाथ मेरे देवा देवा
भोलेनाथ मेरे देवा 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 है। खुद को मैं कर दूं समर्पण तुझ में भोलेनाथ, खुद को मैं कर दूं समर्पण तुझ में भोलेनाथ। तेरी कृपा पूरी मुझ पे, तेरी कृपा पूरी मुझ पे मेरे भोलेनाथ। महादेवा देवा 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 है। तो ये थे दोस्तों मन्नू साहब, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारा भजन सुनाया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे गणेश गुफा की ओर। और ये देखो दोस्तों, सामने हमें एक बड़ा ही अनोखा सा पहाड़ नज़र आया है। इसके ऊपर कुछ पत्थर टिके हुए हैं और ये खुद पूरी एक चट्टान की तरह खड़ा है और इसके टॉप पे हरियाली भी है। पर इस पे आने जाने का शायद कोई लिंक तो है नहीं, इधर से तो टूट गया है, पर लग बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो ये है कुदरत का करिश्मा। तो ये देखिए दोस्तों, अब है ये चढ़ाई बाकी। लगभग नीचे उन नालों से अगर टॉप तक बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की ये चढ़ाई होगी और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो ये है दोस्तों किन्नर कैलाश यात्रा। आज तीसरे सोमवार सावन के मैंने महादेव के दर्शन किए और बहुत ही सुंदर अलौकिक दर्शन महादेव के हुए। और मेरे चारों तरफ का नज़ारा आप देखिए, कहीं बादल छाए हैं, कहीं पर्वत हरे रंग की चादर ओढ़े बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों 2 दिन से मैं देख रहा हूँ रोज़ शाम ढलते ही ये वाले पहाड़ पर बादलों की एक बॉर्डर लाइन सी बन जाती है और वहाँ सामने है गणेश गुफा या रास्ते में आने वाली गुफा, जो किन्नर कैलाश का पहले एक पड़ाव हुआ करती थी। तो ये देखिए दोस्तों, जो चढ़ाई में चढ़ रहा था अभी तक, जो मैं आपको दिखा रहा था, ये थी वो खतरनाक चढ़ाई। अब देखिए किस तरह पूरे डेड क्लिफ पर ये चढ़ाई है और किस तरह से इस पे ये बहुत ही खतरनाक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इस पहाड़ को अगर आप देखें तो बाहर की तरफ को आपको ऐसा लगेगा किसी आदमी की शक्ल है जिसने इस पहाड़ को एक अलग व्यू दे दिया है। मेरी नज़र भी अभी आप लोगों से बात करते करते ही पड़ी। तो ये है गणेश पार्क का टॉप और ये रहा वो पॉइंट जहाँ पर एक आदमी की शक्ल भी नज़र आ रही है। तो एक लड़का है जो जनरेटर में अभी तेल डाल रहा है और थोड़ी देर से जैसे ही अंधेरा होगा इन लाइटों को जला देगा। तो काफ़ी अच्छी सुविधा प्रशासन द्वारा यहाँ दी गई है इस पूरे ट्रैक में, क्योंकि बहुत ही डेंजरस और डिफ़िकल्ट ट्रैक है किन्नर कैलाश। 19 किलोमीटर का ये ट्रैक लगभग आप रखिए कि 2 दिन में पूरा हो रहा है। और अगर आप थोड़ा स्लो चलें या आप ज़्यादा वादियों को निहारने में शौकीन हों तो आपको 1 दिन और भी लग सकता है, जैसे मुझे लग रहा है। तो आज मुझे तीसरा दिन हो जाएगा कल, तो तीसरे दिन मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। तो ये है दोस्तों किन्नर कैलाश और ये है सामने का व्यू, जो कि सच में बहुत ही सुंदर है। दोस्तों ये है हमारे अभिषेक भाई। तो अभिषेक भाई कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो यात्रा शुरू ही हुई है। हाँ, आप लोग आते रहे और भी अच्छा चलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं आपको। किचन दिखा लो। हाँ, किचन देख लेते हैं सर का। जहरी कैंप का किचन है। अभी और ब्रेकफास्ट की अभी आप देखिए हमारे अभिषेक भाई जो लगभग पूरी दिन और रात पूरी शिद्दत के साथ सबकी सेवा करते हैं। ये हमारे कुक अंदर। ओके, हाँ जी। और ये इनके टेंट्स हैं। यहाँ पे लगे नीचे तक, हरे वाले से नीचे तक। ओके, तो चलिए अब करते हैं बाय बाय अभिषेक भाई को। हाँ, अभिषेक भाई स्मार्ट आ रहे हैं। है ना, मैं हूँ वैसे। जो है आप। थैंक यू वेरी मच। ओके। और दोस्तों ये लोग यहाँ पर पॉटर्स और यात्रा के लिए गाइड भी प्रोवाइड करवाते हैं। इन्हीं में से एक
पोर्टर और गाइड हैं विक्की ठाकुर। ये श्रीखंड ट्रैक भी करवाते हैं और साथ ही किन्नर कैलाश ट्रैक भी। तो चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं वापस तंगलिंग गांव की ओर। हमारे साथ बहुत से अन्य यात्री भी आज वापसी कर रहे हैं तंगलिंग गांव की तरफ। और दोस्तों, जाने से पहले किन्नौर की ऊंची चोटियां और ग्लेशियरों का नज़ारा अति रोमांचक है। ये है जॉर्कडन पीक और उसके बेस में ये ग्लेशियर्स बेहद खूबसूरत। काम कर रहे हैं। अच्छा, नया टेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हम ऊपर थे इसके पास अभिषेक। ये है दोस्तों किन्नर कैलाश यात्रा 2024। कठिन चढ़ाई, जंगल के बीच में नाचते महादेव के मस्त भक्त। पूरा रास्ता आपको इसी तरह श्रद्धालुओं से भरा हुआ मिल जाएगा। कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं। तो चलिए, हम महादेव के दर्शन कर वापस पहुंच गए हैं तंगलिंग नाला और चलते हैं अब गांव की ओर। और ये है दोस्तों तंगलिंग गांव में अंगूर की बेल। अभी अंगूर खट्टे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस खूबसूरत तंगलिंग गांव से नीचे मेन रोड की तरफ। और यहाँ पे अभी भी हमें बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो यात्रा करने निकले हैं, वे मिल रहे हैं। हर हर महादेव दोस्तों, ये थी किन्नर कैलाश यात्रा। उम्मीद करता हूँ मेरे साथ साथ आपने भी किन्नर कैलाश यात्रा का भरपूर आनंद लिया होगा, ये संपूर्ण यात्रा देखी होगी। सभी भक्तों पर महादेव की कृपा बनी रहे और यही आखिरी में सभी के लिए दुआ करूँगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।